नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। ऋष्यमुखात् स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः जगाम सह सुग्रीवो वाली विक्रमपालितां। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। समुद्यम्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितं शरांश्चादित्य संकाशान् गृहीत्वा रणसाधकान्। अपने सुवर्णभूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहाँ से प्रस्थित हुए। अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। पृष्ठतो हनुमान वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान् तारश्च महातेजा हरियूथप यूथपः। और उनके पीछे वीर हनुमान, नल पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पभारावलम्बिनः प्रसन्नाम्बुवहाश्चैव सरितः सागरं गमः। कन्दराणि च शैलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनः। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिलाविवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़े। वैदूर्य विमलस्तो यः पद्मैश्चाकोश कुङ्मलैः शोभितान् सजलान् मार्गे तटाकांश्चैवलोकयन्। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवर को भी देखा जो वैदूर्य मणि के समान रंग वाले, निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कारण्डे सारसे हंसे वंजुलैर्जल कुक्कुटः चक्रवाकस्तथा चान्यः शकुनः प्रतिनादितान्। कारंडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सबकी प्रतिध्वनि वहाँ गूंज रही थी। मृदु शष्पांकुरा हारान् निर्भयान् वनगोचरान् चरतः सर्वतः पश्यन् स्थलीषु हरिणान् स्थितान्। स्थलों में सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हिरण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। तटाकवैरिणश्चापि शुक्लदन्तविभूषितान् घोरानेकचरान् वन्यान् द्विर्दान् कुलघातिनः मत्तान् गिरितटोत्कृष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान् वानरान् द्विरप्रख्यान् महीरेणुसमुक्षितान् वने वनचराश्चान्यान् खेचरांश्च विहङ्गमान् पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिनः। जो सफ़ेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट देने के कारण सरोवर के शत्रु समझे जाते थे, ऐसे दो दांतों वाले मदमत्त जंगली हाथी
चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के साथ वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः द्रुमशण्डवनं दृष्ट्वा रामः सुग्रीवं ब्रवीत्। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहाँ रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूहों से सघन वन की ओर देखकर सुग्रीव से पूछा, एष मेघैवाकाशे वृक्षशण्डः प्रकाशते मेघसंघात विपुलः पर्यंतक दलीवृतः। वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलापनयनं कर्तुम् इच्छाम्यहं त्वया। सखे, यह कौन सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः गच्छन्नेवाच चक्षेयत् सुग्रीवस्तन्महद्वनम्। रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। एतद्राघव विस्तीर्णम् आश्रमं क्षमनाशनम् उद्यानवन संपन्नम स्वादुमूलफलोदकम्। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है जहाँ स्वादिष्ट फलमूल और जल सुलभ होते हैं। अत्र सप्तजनानां मुनयः संशितव्रतः सप्तैवासन्नग्धः शीर्षा नियतं जलशायिनः। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। सप्तरात्रे कृताहारा वायुनाचलवासिनः दिवं वर्ष शतैर्यातः सप्तभिः सकले वरः। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। तेषामेतत् प्रभावेण द्रुमप्राकार संवृतम् आश्रमं सुदूराधर्षम् अपि सेन्द्रः सुरासुरः। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की 4 दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्धर्ष बना हुआ है। पक्षिणो वर्जयन्त्येतत् यथान्ये वनचारिणः विशन्ति मोहाद् ये अप्यत्र न निवर्तन्ति ते पुनः। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इससे दूर से ही त्याग कर देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते। विभूषण रवाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षरः तुर्यगीतस्वनश्चापि गंधो दिव्यश्च राघव। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती है। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। त्रेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो योष प्रदृश्यते वेष्टयन्यो वृक्षाग्रान् कपोतांगारुणो घनः। यहाँ
आदि त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को आवेष्टित सा कर रहा है। एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूम संसक्त मस्तकः मेघजाल प्रतिच्छन्ना वैडूर्य गिरियो यथा। जिनके शिखरों पर होम धूम छा रहे हों, वे ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। कुरु प्रणामं धर्मात्मं तेषामुद्दिश्य राघव लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहतांजलि। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। प्रणमन्ति हि ये तेषां ऋषीणां भावितात्मनां न तेषाम् अशुभं किंचित शरीरे राम विद्यते। श्री राम जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता। ततो राम है सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृतांजलि समुद्देश्य महात्मानां ऋषीनभ्यवादयत्। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः सुग्रीवो वानराश्चैव जम्मुः संहृष्टमानसः। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो आगे बढ़े। ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात् सप्तजनाश्रमात् ददृशुस्तां दुराधर्षां किष्किन्धां वालिपालिताम्। उस सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। ततस्तु रामानुजरा वानरः प्रगृह्य शस्त्राण्युदितोऽग्न तेजसः पुरीं सुरेशात्मज वीर्यपालितां वधाय शत्रुः पुनरागतास्त्विह। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुँचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किंधाकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।